हाय एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद मैं लॉन्ग वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। पोस्ट करने का रीज़न ये है कि आप सब लोग पूछ रहे हो कि मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ बच्चों को छोड़ के। जी हाँ, मैं बहुत ही जल्द मेरे सारे के सारे 9 फर बेबीज़ एंड बाहर के जो बेबीज़ को मैं खाना देती हूँ उन सभी को छोड़ के कुछ टाइम के लिए जाने वाली हूँ। कहाँ पे, वो सारे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये पहली बार होने वाला है 3 साल में कि मैं अपने बच्चों से या फिर गोलू फूली पुपाई या कैट्स लोग इतना टाइम के लिए मेरे बगैर अकेले रहेंगे। तो मैं 19 तारीख से, देखो पुपाई कैसे सो रही है, अभी खाना हो गया है ना तो अभी लेट गई है अभी सोने के लिए। कैसे लेती हो तुम? तो बात यह है कि मॉम जब 3 इयर्स पहले चली गई थी उसके बाद में मैं गोलू फूली पुपाई को लेके मेरे जो नेटिव वाला घर है उस घर पे मैं रही थी। वो घर न्यूली कंस्ट्रक्टेड था। माँ उस घर पे 7 साल तक रही है। तो 7 साल तक ना वो घर, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वो वाला घर ना मतलब पूरा कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड नहीं था, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्टेड था वो वाला घर। तो फिर वो घर पे मतलब मॉम रहने के बाद में माँ जब चली गई उसके बाद में मैं जब गई थी घर पे, मैं घर पे जाने के बाद में मैं 3 महीने तक गोलू फूली पुपाई को लेके उस घर पे थी। एंड उसके बाद में वहाँ से डायरेक्टली मैं यहाँ आ गई। एंड जब मैं यहाँ पे आ गई उसके बाद से मैं और वहाँ पे नहीं गई हूँ। घर का जो चाबी था वो मैं अपने पड़ोसी को दे दी थी ताकि वो घर पे धुना धुना लगा सके, आरती लगा सके एंड लाइट वगैरह जला सके एंड थोड़ा सा मेंटेनेंस भी कर सके घर को साफ सफाई करने के लिए। मीनवाइल मैं बहुत टाइम ये कोशिश करी हूँ कि वो घर को मैं किसी को सेल कर दूँ, लेकिन वो घर का जो लोकेशन है वो एक विलेज है तो इसके कारण सेल नहीं हो पा रहा था। इवन मैं ब्रोकर लोगों से भी बात करी लेकिन वो सेल नहीं हो पा रहा था, कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो वाला जो घर है वो एक इरिगेशन फील्ड में है, ठीक है, पूरा एग्रीकल्चर फील्ड में है, जिसके कारण वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के टाइम पे, तो वो घर दब गया है। एंड वहाँ पे जो लोग भी घर खरीद रहे हैं वो लोग ना उतना पैसा दे के खरीद नहीं सकते। वो घर बनाने में, प्लॉट खरीद के बनाने में 11-12 लाख रुपए खर्चा हुआ था, लेकिन अभी उतना कोई भी पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, उतना पैसा दे के कोई भी खरीदना नहीं चाहते। मैं तो इवन लॉस में भी काफ़ी लाख रुपए लॉस में भी मैं देने के लिए तैयार थी क्योंकि मैं उसमें जाके ना रह पा रही थी, ना वो मेंटेन कर पा रही थी, ना ऐसा कोई मैं किसी को ढूंढ पा रही थी कि वहाँ पे रेंट पे लगा सकूँ। वहाँ पे रेंट पे विलेज है तो रेंट पे वहाँ पे कोई लेगे ही नहीं। मैं यहाँ तक कि मैंने फ्री में भी लोगों को ऑफर करी कि आप आके बस घर पे रहो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मैं पे करूँगी, जस्ट घर मेंटेन रहे, मैं इतना चाहती हूँ। बट ऐसा कोई लोग मुझे नहीं मिले। मैं जिन लोगों को चाबी दी थी, मेरे जो पड़ोसी है वो लोगों को आप लोग जानते हो, जिनके आपको याद होगा मेरे वीडियोस में आप लोग देखा होगा, छोटा सा बच्चा है वो, उन लोगों को घर पे ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो लोग बहुत पहले से ही। एंड वो लोग वो घर को खरीदना चाहे तो मैंने सोचा कि अभी अगर मैं इसको, कोई अगर लेना चाह रहे तो अगर मैं उसको देती हूँ तो एटलीस्ट मुझे जो पैसे मिलेंगे, अगर मैं आज से एक 10 महीने या फिर मैं 2 साल के बाद में सोचूं कि उसको मुझे देना है तब शायद मुझे वो भी नहीं मिलेगा। एंड ये लोग जो खरीदना चाह रहे हैं, इन लोगों के पास में चाबी है, ये लोग वो दखल हो जाएगा क्योंकि मेरा घर जो है वो वेस्ट बंगाल एंड असम के बॉर्डर वाले एक जगह पे है जहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते विलेज हो जाने की वजह से, और वहाँ पे कोई भी नहीं होने के कारण देखभाल करने के लिए वो घर कब्जे में दखल मतलब जो हो जाते हैं वैसे करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो अभी जो मुझे पैसे मिलने वाले हैं फ्यूचर में जाके मुझे वो भी नहीं मिलेंगे। मैं अपने कज़िन के थ्रू से मैं अपने मामा जी लोगों से भी पूछी कि वो लोग अगर हेल्प कर सके, वो लोग ने भी मतलब कुछ हेल्प, मतलब उन लोगों को भी कोई नहीं मिला ऐसा जो खरीदे, या उन लोगों को भी मैं अप्रोच करी थी अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो वो भी करो, बट वो लोग नहीं खरीदने के लिए तैयार थे। तो इसीलिए मुझे मजबूरन जो नेबर थे उन लोगों को ही देना पड़ा। एक्चुअली वो घर को लेकर ना मुझे बिल्कुल मॉम के जाने के बाद बिल्कुल ही लगाव नहीं है। इसलिए लगाव नहीं है क्योंकि वो घर ने मुझे मतलब एक टाइम पे वो घर मेरे लिए बहुत प्राउड वाला एक बात था, बहुत मतलब
एक बहुत ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी अपना घर, क्योंकि बचपन से मामा जी लोगों के पास में रही हूँ तो बहुत बातें भी सुनी हूँ माँ और मैं। तो हम लोगों का खुद का घर, इस बात को लेके बहुत प्राउड फील करती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद में उस घर ने मुझे सबसे ख़राब वाला सिचुएशंस दिया, जो कि माँ को ही ले, माँ वहाँ पे जाने के बाद ही माँ चली गई। तो वो जो बैड मेमोरी है मैं उसको रखना नहीं चाहती। मेरा देखो वहाँ पे जाके रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई अगर देखभाल करने के लिए होता तो शायद मैं आज से 1-2 साल या 5 साल बाद में मैं उस घर को बेचती, लेकिन बेचना पड़ता ही, क्योंकि मैं वहाँ पे जाके रहने नहीं वाली हूँ। मेरा यहाँ पे ही जो कुछ भी है यहाँ पे ही है। तो और अगर मैं अपना वहाँ पे जाके भी मैं रहती तो भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो जगह सेफ नहीं है। मुझे तो देखो, मुझे डर मतलब जितना बाहर के लोगों से लगता है उससे ज़्यादा डर मुझे अपनों से लगती है। सेफ नहीं है। एंड मैं जो कि अकेली हूँ, मम्मी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नॉमिनी नहीं है मेरा, तो इस कारण मेरे जो भी ब्लड रिलेशन वाले नियर एंड नियर वाले लोग हैं वो लोग उस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं। देखो ये वाला मतलब मतलब मुझे इस बात की मतलब मुझे ऐसी लगती है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो इसकी वजह से बेचना ही सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन था। एंड वही करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं घर को दे दूंगी। बहुत कम प्राइस में मिलने वाला है, बहुत कम, मतलब जितना मैं खर्चा करी थी उससे हाफ से भी हाफ सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है जहाँ पे मेरा सिग्नेचर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। एंड वहाँ पे घर के कुछ सामान है जो मॉम मेरे लिए बनाई थी या माँ यूज़ कर रही थी, वो सारी चीज़ों को भी मैं यहाँ पे लेके आने वाली हूँ, जिसमें मुझे बहुत सारा पैसा, मतलब वहाँ से मुझे जो मिलने वाला है वहाँ का हाफ पैसा पकड़ लो, उसी में ही चला जाने वाला है। बट स्टिल मैं घर को तो नहीं रख सकी अपने पास में, लेकिन माँ ने जो चीज़ मेरे लिए बनाया था या माँ जिस चीज़ों से अटैच थे वो सारी चीज़ें मैं लेके आना चाहती हूँ। तो वो सब चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे मतलब शिफ्टिंग करने वाली हूँ घर के सामान कुछ, तो वो सब लेके आऊँगी। तो मैं जाने वाली हूँ 19 तारीख को यहाँ से। एंड मैं निकलूँगी। अब बात ये है कि देखो 3 साल में मैं खुद को यही समझाती गई कि माँ यहाँ पे नहीं है बट माँ घर पे है, ठीक है। मैं कभी भी मतलब शायद इस वजह से ही मैं खुद को स्ट्रॉन्ग रख सकी कि माँ है, अभी भी माँ घर पे है। यही बात खुद को समझाती रही कि माँ घर पे है, यहाँ पे नहीं है बट माँ घर पे है। लेकिन इस बार जब मैं जाऊँगी तब माँ सच में नहीं होगी वहाँ पे। तो इस बात को सोच के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा मैं मतलब पैनिक हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहे थे मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे। ये जब से मतलब मुझे सोच में आया है कि मुझे जाना है घर, जब से तय हुआ है तब से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए थे। ये सोच के कि मैं कैसे जाऊंगी, मम्मी नहीं है घर पे, माँ नहीं है वहाँ पे, माँ को इस बार नहीं देखूंगी मैं। आते टाइम माँ मुझे बाय नहीं बोलेगी, माँ वेट नहीं करेगी मैं जाने के लिए। हाँ, और मैं जाके वहाँ पे अकेली रहना है। उस घर पे तो मैं नहीं रहूँगी बट मैं अपने मामा जी लोगों के पास में रहूँगी या मेरे कज़िन भैया के पास में रहूँगी। एक्चुअली मैं सोची थी होटल में रहने के लिए, बट वहाँ पे कोई होटल भी नहीं है, जैसे एज आई हैव मेंशन कि वो एक विलेज है, इस कारण। तो और ये भी बात था कि गोलू फूली पुपाई लोगों को कौन देखेगा, मैं कब मतलब कैसे मैनेज करूँ। अकेली जाना, मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, पैनिक अटैक्स जब आए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अक्षय के मॉम ये लोग मुझे अकेले जाने ही नहीं देना चाहते थे। पहले तो अक्षय का जाना था, तय था मेरे साथ में, लेकिन अगर अक्षय चले जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों को कौन देखेगा। पहले सोचे थे कुणाल यहाँ पे आएगा। जब कुणाल आया था तो हम लोग ये थे कि कुणाल गोलूफुली लोगों के साथ में बचपन से देखा है, बचपन से वो जानता है गोलूफुली लोगों को। अभी मतलब वो गोलूफुली लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेगा हमारे एब्सेंस पे। तो हम लोग जाके जिस दिन जाते उसके नेक्स्ट वाले दिन ही वापस आ जाते। बट कुणाल को तो यहाँ पे मतलब रखे ही नहीं हम लोग, उसके हरकतों की वजह से उसको फिर हम वापस भेज दिए। तो अभी ऑप्शन रहता है या फिर अक्षय को यहाँ पे रहना पड़ेगा या फिर मुझे रहना पड़ेगा। मैं अगर रहूँगी तो वहाँ पे साइन कौन करेगा, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। अक्षय टेक केयर करेगा, गोलू फूली पुपाई बाहर के दिन बच्चों को खाना देगा, सारे म्याओ बच्चा लोगों को देखेगा। अब ये सारे बहुत चैलेंजेस है, अक्षय के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग
3-4 डेज रहने वाला है, बिकॉज वो कभी भी इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है। इन लोगों को खाना देना ही सिर्फ नहीं होता है। अक्षय वेजिटेरियन है, गोलूफूली लोग प्योरली नॉन वेज ही खाते हैं, उसके अलावा वो लोग खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ पनीर आजकल वो लोग खाना शुरू किए हैं। तो मैं जो 3 दिन नहीं रहूँगी, मैं तीनों दिनों के लिए खाना उनके लिए बना के फ्रिज में रख के, ताकि सिर्फ अक्षय उसको निकाल के माइक्रोवेव करके बच्चों को दे सके, ऐसे करके रखना है। अब म्याऊ बच्चा लोगों को अलग से रखना पड़ेगा। मैं सोची थी कि एक लेडी है जो कि जिनको मतलब एक फ्रेंड है मेरी, वो उसके पास में पेट्स थे, तो सोची थी कि उसको मैं बुला के यहाँ पे रख देती हूँ, उसको पैसे पे भी कर दूंगी। एंड फोस्टर वगैरह पे होम पे देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 बच्चों को कहीं पे देना इट्स नॉट अ मतलब पॉसिबल नहीं है, फिनेंशियली मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो अगर कोई लेडी मेरी फ्रेंड जो थी वो अगर आके यहाँ पे रहती है तो शायद वो बेटर ऑप्शन रहता है। लेकिन क्या है ये ना, मतलब मेरे घर का माहौल ऐसा है कि जिस फ्रेंड को मैं बुलाने वाली थी उस फ्रेंड का ना, वो एक्चुअली बहुत सारे डॉग्स को लेके रहती थी, एंड उसको लेके बहुत इश्यूज भी हुआ है जिस कॉलोनी में वो रहती थी, क्योंकि वो डॉग्स को छोड़ के चली जाती थी, तो डॉग्स आवाज़ करते थे, लोगों को प्रॉब्लम होता था। तो यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ इश्यूज नहीं है, उसके भरोसे अगर हम लोग रख के चले जाते हैं, वो अब क्या पता घर से चली गई बाहर एंड गोलू फुली लोग हाउल करने लग गए, क्योंकि गोलू फुली तीनों अगर हाउल करते हैं साथ में, इन लोगों को सेपरेशन एंजाइटी है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब तक कभी भी हम लोग ऐसा कुछ सिचुएशन इस घर पे 1 साल में फेस नहीं किए हैं, हम लोग ना चाहते भी नहीं है कि ऐसा कोई सिचुएशन हो हमारे लिए अराइज। तो इसीलिए अक्षय बोला कि वही बेस्ट है, वो खुद ही संभाल सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कैसे गोलूफुली लोगों को बाहर करके फिर कैट्स लोगों को छोड़ना होता है, कैट्स लोगों के रूम पे कैसे जाना होता है, ये सारी चीज़ें इक्वली कैसे मैं बैलेंस करती हूँ, ये सब अक्षय ही सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। एंड गोलूफुली लोगों का नेचर भी उसको सबसे बेहतर तरीके से पता है, तो इसलिए उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। अब मेरे कैट्स लोगों में एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग जो बात ये है कि उन लोगों में ना ऐसा है कि अगर कैट्स लोगों को ज़्यादा फूड दे दिया जाता है तो वो लोग ओवर ईट करके प्यूक कर देते हैं। अगर उनको खाना कम, अगर मतलब थोड़ा टाइम के लिए फूड नहीं है, तो उनको एसिडिटी होकर तभी भी प्यूक कर देते हैं। वो क्लीन करना होता है, क्योंकि किटू जो है, किटू को ओसीडी प्रॉब्लम है। किटू को ओसीडी प्रॉब्लम होने के कारण उस रूम में अगर कुछ भी, किसी ने भी पानी गिराया, किसी ने भी प्यूक किया, या किसी ने भी कहीं दूसरे जगह पे सुसु कर दिया, या लिटर सैंड गंदा है, ये सब अगर हो रहता है, किटू आवाज़ करके करके वो तंग कर देगा। जब तक आप उसको क्लीन नहीं करोगे तब तक वो बुलाता ही रहेगा। तो वो सारी चीज़ें अक्षय को मेंटेन करना होगा। अभी वो लिटर सैन अभी तक साफ नहीं किया है, वो ट्रेन करूंगी मैं उसको लिटर सैन साफ करना, ये वो सारी चीज़ें। इससे पहले भी अक्षय ने कैट्स को, तो मतलब मॉम जब चली गई थी तब 3 महीने तक लीजा को, किट्टू को और गुड़िया को उसने संभाला था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा कि इतने सारे कैट्स को लेके, डॉग्स को लेके वो रहना पड़ेगा। एंड उसके बाद और एक बात ये है कि अक्षय की मॉम मेरे साथ में जाने वाली थी, लेकिन बात ये है अक्षय की मॉम अगर मेरे साथ में जाती है तो फिर उन लोगों के घर पे परी है। परी बहुत बदमाश है। परी एक्चुअली कैसी है, बहुत मतलब ऐसे फुर्तीली है ना वो, तो वो बहुत भागती है। तो अक्षय के डैड एजेड है, वो ऑलरेडी 2-3 बार परी ने गिरा दिया था उनको वर्क पे लेके जाने के लिए, और परी को 3 टाइम वर्क पे जाना ही रहता है। अगर नहीं जाओगे वो भोगती रहेगी। अक्षय अगर मेरे बच्चों के साथ में मेरे घर पे है, अक्षय की मॉम भी अगर मेरे साथ में मेरे नेटिव में जाती है, फिर अक्षय के डैड अकेले हो जाएंगे परी को संभालने के लिए। एंड 3 टाइम 3 days के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट लाइक पर्सन। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ अक्षय की मॉम जाए। अक्षय की मॉम को मैंने स्टे करने के लिए बोला है, एंड मैं जाने वाली हूँ अकेली। मैं 19 को यहाँ से सुबह को निकलूँगी। मैं सारे वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस शेयर करूँगी, लॉन्ग वीडियोस और शेयर नहीं करूँगी मोस्ट प्रोबेबली। छोटे छोटे वीडियोस में क्लिप शेयर करूँगी, एंड कोशिश करूँगी लॉन्ग वीडियोस भी रिकॉर्ड करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, स्पेस का इशू हो जाता है फ़ोन पे, तो छोटे वीडियोस मैं शेयर करूँगी, आप लोग देखना। एंड मैं अक्षय को भी मेक श्योर करूँगी बोल के कि वो भी गोलूफुली लोगों का वीडियोस पोस्ट करते रहे। मैं उसको मेरे मतलब ये पॉजिटिविटी 07 का एक्सेस दे दूँगी, ताकि वो भी वीडियोस पोस्ट करते रहे, ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहो
एंड मेरे वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पे। एक तो 7 डेज से अभी सन नहीं आया है, सिर्फ फॉग ही है, बहुत ठंडा है। मैं ये ठंड में मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, मुझे अभी आदत नहीं रही उतना ठंड में जाने के लिए, तो मैं बहुत मतलब ऐसे डरी हुई इस बात को लेके। इमोशनली जो एक बात था मॉम को लेके जो था वो वाला, तो मैंने खुद को संभाल के मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, क्योंकि लास्ट 2 मंथ से मैं ये चीज़ को लेके सफ़र कर रही थी। एंड दैट इज़ द रीज़न मेरे बहुत सारे ना मतलब चीज़ों को इस चीज़ की वजह से मैं इफेक्ट हो गया है। हेडेक की वजह से इतना ज़्यादा हेडेक हो गई थी, इतना ज़्यादा पैनिक अटैक्स मुझे आए थे, जिसकी वजह से मैंने लाइव वगैरह आना कम कर दी थी। मैं बहुत मेडिकेशंस पे थी, जिसके कारण मैं सो रही थी ज़्यादा। तो अभी वो सारी चीज़ों को मैंने ठीक किया। मैं अभी खुद के माइंड को यही सेट करी हूँ कि मेरी मॉम मेरे साथ हमेशा है। मैं अगर यहाँ पे नहीं हूँ, मेरी मॉम मेरे बच्चों को देखेगी। मैं घर जाके काम एक है, इम्पॉर्टेंट सा काम है, वो करके जल्दी से जल्दी आ जाऊँगी। जब तक माँ यहाँ पे रहेगी, माँ तो हमारे साथ में है, माँ मेरे साथ में हमेशा रहती है। माँ मुझे देखती होगी, हमेशा हमेशा देखती होगी बच्चे लोग कैसे हैं, इसीलिए हम लोग अच्छे से रह पाते हैं। तो वो हमेशा हमारे साथ में है। वो वहाँ पे अकेली क्या कर रही होगी बोलो, वो तो हमारे साथ में होगी। तो यही खुद को इसी बात को लेके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाई हूँ। एंड जाके जल्दी से काम करके आ जाऊँगी। 19 तारीख को जाऊँगी यहाँ से। 19 तारीख को जाके मैं 19 तारीख के शाम को वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। 20 तारीख को उस जगह का जो ऑफिशियल काम है वो वाला हो जाएगा। 21 तारीख को वहाँ से पूरा सामान पिकअप वाले आ जाएंगे, मूवर्स एंड पैकर्स, वो लोगों को वो सामान उठा दे के फिर मैं 22 को अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल जाऊँगी। मैं शाम को 22 के यहाँ पे पहुँच जाऊँगी। ये एक बहुत बड़ा सा टास्क है मेरे लिए। प्रे कीजिएगा कि मैं स्ट्रॉन्ग रह सकूँ। अभी जैसे स्ट्रॉन्ग होके बोल रही हूँ ऐसे ही मैं स्ट्रॉन्ग रह सकूँ। एंड बच्चे लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि उन लोगों के लिए, मेरे लिए ये एक 3 साल के बाद में एक ब्रेक टाइप का है कि मैं मेरा जो डेली रूटीन है उससे मैं बाहर जा रही हूँ। बट मैं ना मतलब इतना ज़्यादा काम में ही एंगेज रहने वाली हूँ। आई वॉन्ट बी एबल टू गेट दैट मी टाइम, या मुझे जो एक टाइम चाहिए था, एक ब्रेक वाला टाइम, वो मुझे नहीं मिलेगी। बट ठीक है, ये काम करके मैं जल्दी से आ जाऊँगी। हाँ, के बच्चों के बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा वहाँ पे। एंड अक्षय को तो मतलब कितना भी थैंक्स बोलो, वो हमेशा ऐसे ही सिचुएशंस में मुझे मतलब वो वही हेल्प कर लेता है ना। तो मतलब थैंक्स और बोलने के लिए अभी बचता ही नहीं है कि उसको क्या ही और थैंक्स बोलो, इतना हेल्प करता है वो ऐसे सिचुएशंस में। नहीं तो और कोई नहीं बोला मुझे कि मैं देख लूँगा या कोई भी देख लेंगे, कोई नहीं है। वही अकेला है जो बोला कि मैं देख लूँगा। एंड ऑनेस्टली बताओ तो ये जो बोर्डिंग वगैरह में होते हैं वहाँ पे अच्छा रखते भी नहीं है बच्चों को। तो इसकी वजह से वहाँ पे रखना सही भी नहीं है। एंड बहुत पैसे लगते हैं उसके लिए। पार डे का 1300 1400, या अगर 500 करके भी अगर कहीं पे लेता तो भी मेरे 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों को कितना सारा सोचो। एंड वो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे। सबसे बड़ी वाली बात तो ये है कि वो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो लोग घर पे कंफर्टेबल ज़्यादा हैं। तो कभी ये सारे अक्षय को ट्रेन करूँगी। अक्षय को ट्रेन करना है, लिटर सैंड साफ़ करना, बच्चों का खाना कितना देना है, वो सारी चीज़ें। फिर उस जो कुछ भी होता है मैं पोस्ट करती रहूँगी, आप लोग देखते रहना। एंड मुझे बस भगवान से ये प्रे करो कि मैं मतलब स्ट्रॉन्ग हो के मैं जाके मेरा ये काम करके मैं आ सकूँ। बच्चे लोग यहाँ पे हैप्पी रहे एंड अक्षय अच्छे से संभाल ले ये सारी चीज़ें, बस इतना प्रे कर दो। तो यही था कि मैं जाने वाली हूँ। आप लोगों को होप ये वाला वीडियो इसीलिए पोस्ट करी कि आप लोग देख सको, सुन सको एंड आप लोग भी समझ सको। हर चीज़ शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर करना ज़रूरी लगा। एंड थैंक यू सो मच। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ।